खुशाब के हल्का PP84 में आज ज़िमनी इंतखाब पोलिंग सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक किसी वक्फे के बगैर जारी रहेगी। इलेक्शन की मॉनिटरिंग के लिए 10 टीमें तश्कील दे दी गई। इंतखाबी नताइज जारी होने तक फ़राइज़ सर अंजाम देती रहेंगी। मुस्लिम लीग नून के मलिक मौज़म शेर और तहरीक इंसाफ के अली हसनैन बलोच समेत 8 उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला। ये नशिस्त मुस्लिम लीग नून के मलिक वारिस कल्लू की वफ़ात के बायस खाली हुई थी। हल्का PP84 खुशाब के कुल 229 पोलिंग स्टेशन में से 13 इंतहाई हसास जबकि 43 हसास करार। 2,92,627 वोटर्स हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। अमन व अमान कायम रखने के लिए 540 रेंजर्स और 2,800 पुलिस एहलकार तैनात। हसास पोलिंग स्टेशन की मॉनिटरिंग CCTV कैमरों से की जा रही है। कोरोना रोकथाम के लिए तोरखम सरहदी गुजरगाह पर आज से आमदोरफ्त मअतल कर दी गई। अफगान शहरियों के पाकिस्तान में दाखिले पर आज से 20 मई तक पाबंदी आयद। तोरखम बॉर्डर पर सिर्फ पाकिस्तानी शहरी मुल्क में दाखिल हो सकेंगे। सरहदी गुजरगाह पर महकमा सेहत का अमला और FC एहलकारों की इजाफी नफरी तैनात। मुल्क में 24 घंटे के दौरान कोरोना से मजीद 119 अफराद इंतकाल कर गए। NCOC के मुताबिक मजीद 4,113 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। गुज़िश्ता रोज़ 44,838 टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह तकरीबन 9% रही। सिंगल डोज केन साइनो वैक्सीन की 1,20,000 खाम खुराकें पाकिस्तान पहुँच गईं। वजारत कौमी सेहत के मुताबिक केन साइनो वैक्सीन हुकूमत पाकिस्तान ने चीन से खरीदी है। खाम खुराकों से वैक्सीन की तैयारी और पैकिंग पाकिस्तान में होगी। NIH में चीनी माहिरीन के ताउन से केन साइनो वैक्सीन पैक की जाएगी। वैक्सीन लगवाने वालों का पैगाम है, मुल्क में मामूल की जिंदगी की वापसी चाहते हैं तो वैक्सीन को हाँ, कोरोना को ना। ईद की छुट्टियों के दौरान 8 मई से 16 मई तक घरों में रहिए, महफूज रहिए। SOPs पर मुकम्मल अमल कीजिए। NCOC के मुताबिक छुट्टियों में बेकरी और खाने पीने की दुकानें शाम 6 बजे तक खुले रखने की इजाज़त होगी। तनूर और दूध की दुकानें हफ्ते में 24 घंटे खुले रहेंगी। मेडिकल स्टोर्स और पेट्रोल पंप्स खुलेंगे। समंदर के किनारे पिकनिक मनाने पर पाबंदी होगी। शिमाली इलाका जात के सयाहती मकामात बंद रहेंगे। पार्क्स, शॉपिंग मॉल्स बंद रखे जाएंगे। PCB के साबिक डायरेक्टर मेडिकल डॉक्टर सुहेल सलीम ने PSL 6 में बायोसिक्योर बबल की जिम्मेदारी लेने से साफ इनकार कर दिया। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम स्कोर के मेज़बान सैयद याहिया हुसैनी से गुफ्तगू में कहा, उनका काम बायोसिक्योर बबल बनाना था। अमल दरामद की जिम्मेदारी मुकम्मल तौर पर बोर्ड की थी। PSL 6 मुलतवी होने के अगले रोज़ चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान ने इस्तीफ़ा मांग लिया था। इनकार करता तो मुझे निकाल दिया जाता। कहा, उन्हें फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट भी नहीं दी गई। PCB डायरेक्टर मीडिया एंड कम्युनिकेशन समील हसन बर्नी ने कहा, अगर PCB उनसे इस तरह इस्तीफे का मुतालबा करता तो वो कभी इस्तीफा ना देते बल्कि जिराह करते। बोर्ड की किसी रिपोर्ट में डॉक्टर सुहेल सलीम को जिम्मेदार नहीं ठहराया गया। देखिए प्रोग्राम स्कोर आज सुबह 10:05 पर जियो न्यूज़ पर। कराची के इलाके क्लिफ्टन में सुनार की दुकान से करोड़ों रुपए का सोना कहां गया? दुकान के मालिक ने 10 से 12 किलो सोने की चोरी का पर्चा कटवा दिया। कहा कि दिन 11 बजे वारदात का पता चला। पुलिस का कहना है कि कई घंटों बाद वारदात की इत्तला दी गई। सोना चोरी हुआ या मिली भगत से गायब किया गया, पुलिस ने हर पहलू से तफ्तीश शुरू कर दी। लाहौर में पाकिस्तानी नयाद बरतानवी लड़की के कत्ल के शुबे में 2 मुलजिम गिरफ्तार। दीगर मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे। पुलिस ने 4 मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर रखा है। FIR के मुताबिक जाहिर जदून और साद अमीर बट माहिरा के साथ शादी के ख्वाहिशमंद थे। शादी से इनकार पर माहिरा को दोनों दोस्तों से जान का खतरा था। इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक माहिरा को गर्दन के करीब गोली लगी। जिस्म पर भी जख्म के निशान पाए गए हैं। माहिरा की लाश घर की बालाई मंजिल से मिली थी।
कराची के इलाके ईसा नगरी में 4 साला बच्ची से मुबैना ज्यादती केस। SP गुलशन का कहना है कि बच्ची का इब्तदाई तिब्बी मुआयना कर लिया, बच्ची से ज्यादती की कोशिश की गई। गिरफ्तार मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। वाक़े के खिलाफ इलाके के शहरियों ने एहतजाजी मुजाहरा किया था। फैसलाबाद में शौहर ने बीवी से मुबैना झगड़े के बाद अपने 4 बच्चों को नहर में फेंक दिया। नहर में फेंके गए बच्चों में 7 साला जुल्करनैन, 4 साला हुरिया, 2 साला निमरा और 1 साला उर्वा शामिल। अहलिया का दावा है कि शौहर काम नहीं करता था, पैसों के लिए झगड़ा हुआ करता था तो उसे घर से निकाल दिया, बच्चों को नहर में फेंक दिया। संगदिल बाप मोहसिन को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम ने एतराफ़े जुर्म कर लिया। DPO के मुताबिक मुलजिम ने इब्तदाई तफ्तीश में बीवी पर बदचलनी का इल्ज़ाम लगाया है। बच्चों की तलाश सुबह शुरू की जाएगी। जिनसी ज्यादती के मुकदमात के जल्द फैसलों के लिए सेशन और एडिशनल सेशन जजेस की अदालतों को खुसूसी इख्तियारात दिए जाएंगे। खुसूसी अदालतें मुकदमात के फैसले 4 माह में सुनाएंगी। वज़ारत कानून ने समरी वज़ीर आज़म को भेज दी। रावलपिंडी, फैसलाबाद और लिया के मुतादिद इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। मुतासिरा इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन 17 मई तक नाफिज रहेगा। लॉकडाउन वाले इलाकों में शॉपिंग मॉल्स, रेस्टोरेंट्स और दफातर बंद रहेंगे। महकमे सेहत सिंध का सूबे में हिफाजती टीकों के मराकज़ को कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर बनाने का फैसला। महकमे सेहत सिंध के मुताबिक हर जिले के हिफाजती टीकों के मरकज़ से कोरोना वैक्सीन भी लगवाई जा सकेगी। निजी अस्पतालों में भी वैक्सीनेशन सेंटर बनाए जाएंगे। इस्लामाबाद में बैरून मुल्क से आने वालों के लिए 2 करंतना सेंटर्स कायम। करंतना सेंटर निजी होटल और OGDCL के रेस्ट हाउस में कायम किए गए हैं। ज़राए के मुताबिक बैरून मुल्क से आए कोरोना पॉजिटिव मुसाफिरों को एयरपोर्ट से करंतना सेंटर मुंतकिल किया जाएगा। पेशावर में बारिश और तेज हवाओं के बायस बाचा खान एयरपोर्ट पर सीलिंग और साइन बोर्ड्स गिर गए। तेज हवा से सामान ले जाने वाली ट्रॉलियां भी एयरपोर्ट से बाहर आ गईं। एयरपोर्ट हुक्काम का कहना है कि बारिश से फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर नहीं हुआ। पेशावर एयरपोर्ट पर बहाली का काम मुकम्मल कर लिया गया है। जेहलम, खानेवाल, जहानिया, कबीरवाला, कमालिया, साहिवाल समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। मीरपुर, आज़ाद कश्मीर में भी बारिश। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज इस्लामाबाद, पंजाब, शिमाली बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश का इम्कान है। कराची वाटर बोर्ड के इंसदाद चोरी सेल की मंगूपीर में कार्रवाई। शहरियों को गंदा पानी टैंकर के जरिए सप्लाई करने वाले 5 मुलजिमान गिरफ्तार। वाटर बोर्ड के मुताबिक पंपिंग स्टेशन के करीब गढ़ों में खड़ा गंदा पानी टैंकर्स में भरकर सप्लाई किया जा रहा था। 2 टैंकर्स, वाटर पंप्स, पाइप और दीगर सामान भी जब्त कर लिया गया। रमज़ान शुरू होते ही इतने भिखारी हो जाते, समझ ही नहीं आता कि कहाँ से आते हैं ये भिखारी। लोग कम, भिखारी ज़्यादा नज़र आ रहे होते। जैसे ही ईद आने वाली होती है, आप बाज़ारों में चले जाएं तो बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। कराची में जो मालदार लोग हैं वही ज़कात देते हैं, तो इसलिए कराची आए थे। कराची में रमज़ानुल मुबारक में पेशावर भिखारियों की तादाद में इजाफे से शहरी परेशान। गली मोहल्ले, बाजार और मसाजिद समेत शहरी जहां भी जाते हैं, पेशावर गदागर सदा लगाते आ जाते हैं। ट्रैफिक सिग्नल पर तो कई गदागर एक साथ किसी शहद की मक्खी की तरह झपटते हैं। अव्वल तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होती ही नहीं और पुलिस पकड़ भी ले तो मौसर कानून साजी न होने के बायस फौरी रिहा कर दिया जाता है। शहरियों का मौसर कानून साजी पर जोर। कराची के इलाके कायदाबाद में मुबैना मुकाबला, 2 राहगीर जख्मी, मुलजिमान फरार हो गए। मंगोपीर, इत्तेहाद टाउन, मोहम्मद खान कॉलोनी और नॉर्थ नाजिमाबाद ब्लॉक N से 6 मुलजिमान गिरफ्तार। असलहा बरामद। सुपर हाईवे पर एक शख्स की तशद्दुद लाश मिली है। फैसलाबाद ठिकरीवाला में ईंटों के भट्टे पर काम करने वाला 10 साल का बच्चा तशद्दुद से जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक बच्चे को मुंशी ने काम में सुस्ती पर सुलाख से मारा था। मुंशी समेत 7 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। कत्ल करने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया।
वफाकी काबीना ने इलेक्शन के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल और समंदर पार पाकिस्तानियों को वोट देने की सहूलत का बंदोबस्त करने के लिए ऑर्डिनेंस की मंजूरी दे दी। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा कि उम्मीद है कि बिलावल और शहबाज शरीफ खुश होंगे क्योंकि उनका मुतालबा पूरा हो गया। कराची के हल्के NA 249 में ज़िम्नी इंतखाब के वोटों की दोबारा गिनती के लिए इलेक्शन कमीशन में मिफ्ता इस्माइल की दरख्वास्त मंजूर। गिनती कल सुबह 9 बजे होगी। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर नदीम हैदर ने जियो न्यूज़ को बताया कि वोटों के थैले RO दफ्तर में महफूज हैं। गिनती उम्मीदवारों की मौजूदगी में होगी। दोबारा गिनती की दरख्वास्त की मंजूरी पर शहबाज शरीफ का इजहार तशक्कुर। बिलावल का भी खैर मकदम नई रिवायत करार दे दिया। कहा अब तो वो 2018 के आम इंतखाबात वाली कई नशिस्तों पर दोबारा गिनती कराएंगे। रहनुमा नून लीग मरियम नवाज ने कहा कि अपने चोरी हुए वोट वापस लेने तक चैन से नहीं बैठेंगे। ये अवाम के वोट की इज्जत का सवाल है, कोई मजाक नहीं है। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा दोबारा गिनती नहीं, दोबारा पोलिंग होनी चाहिए। वजीर आजम का पनाहगाह मंसूबा बेआसरा अफराद के लिए किसी नेमत से कम नहीं। सूबा पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में 93 पनाहगाहें कायम हैं। अब तक 22 लाख से जायद गरीब अफराद को रिहाइश और खाने की सहूलत फराहम की जा चुकी है। वर्किंग बाउंड्री पर भारतीय फोर्सेस की जानिब से जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक भारतीय नाजिमुल उमूर को दफ्तर खारजा तलब करके एहतजाज किया गया। तर्जुमान का कहना है भारत की जानिब से वर्किंग बाउंड्री 4वां सेक्टर पर सीज फायर की खिलाफ वर्जी की गई। हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मिशाल हुसैन मलिक ने खबरदार किया है कि मकबूजा कश्मीर में दिन ब दिन कोरोना की सूरत हाल बिगड़ती जा रही है। मकबूजा कश्मीर में 2 लाख से जायद कोरोना केसेस हैं। 2500 से जायद कश्मीरी कोरोना के बायस जाँ बहक हो चुके हैं। मकबूजा कश्मीर में तिब्बी सहूलियात मौजूद नहीं। मकबूजा कश्मीर में 250 वेंटिलेटर्स थे, वो भी भारत मुंतकिल कर दिए गए। मकबूजा कश्मीर में कैद कश्मीरियों को तिहाड़ जेल मुंतकिल किया जा रहा है। तिहाड़ जेल में तेजी से कोरोना फैल रहा है। जेल में वैक्सीन समेत टेस्ट की सहूलत भी नहीं दी जा रही। आलमी बरादरी नोटिस ले। भारत में एक दिन में फिर 3,80,000 से जायद अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक। 3,786 से जायद अफराद जान से गए। उत्तर प्रदेश में जुज़वी कोरोना कर्फ्यू में 6 मई तक तोसी। कोरोना के बायस इंडियन प्रीमियर लीग भी गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने मुल्क में लॉकडाउन का मुतालबा कर दिया। मुत्तहिदा अरब अमारात ने भी भारत से आने वालों पर पाबंदी में तोसी कर दी। पोलैंड ने भारत से आने वालों के लिए क्वारंटीन लाजमी करार दे दिया। अमरीका, बरतानिया, कुवैत और मुत्तहिदा अरब अमारात से मजीद इमदाद भारत पहुंचा दी गई। गुज़श्ता 5 रोज में दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचने वाली 300 टन तिबी इमदाद कहां गई? भारतीय न्यूज़ वेबसाइट से सवाल उठा दिया। दिल्ली एयरपोर्ट के तर्जुमान के मुताबिक दुनिया भर से 25 परवाजों से हज़ारों ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स, ऑक्सीजन सिलेंडर्स और रेमडेसिविर इंजेक्शंस दिल्ली पहुंचाए गए। डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज ने बताया तिबी इमदाद में से अब तक कुछ नहीं मिला। दिल्ली के अलावा तमिलनाडु, बिहार, मगरबी बंगाल समेत दीगर कई रियासतों में भी इमदाद नहीं पहुंची। वेबसाइट के सवालात पर वजारत सेहत ने चुप साध ली। फाइजर कंपनी का रवा साल 26 अरब डॉलर की कोरोना वैक्सीन फरोख्त होने के इम्कान का इजहार। फाइजर कंपनी ने पहले रवा साल 15 अरब डॉलर की वैक्सीन फरोख्त होने का तखमीना दिया था। दुनिया में वैक्सीन की बढ़ती मांग फाइजर वैक्सीन की तलब बढ़ने का सबब है। मस्जिदुल हराम में ज़ायर ख़वातीन को ख़वातीन कारकुनान की जानिब से आब ज़मज़म की फराहमी। मस्जिदुल हराम में पहली बार ख़वातीन कारकुनान खिदमत पर तैनात की गई हैं। रावलपिंडी में कुरान मजीद के कदीम कलमी नुस्खा जात और खत्ताती की नुमाइश देखने वालों के दिल गरमा दिए। हरारे में पाकिस्तान क्रिकेट टीम आज दूसरे रोज भी ट्रेनिंग करेगी। कौमी टीम जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरा टेस्ट 7 मई से खेला जाएगा। पाकिस्तान को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। मैच जियो सुपर से बराह रास्त नशर किया जाएगा।
मराकश के अस्पताल में खातून के यहाँ 9 बच्चों की पैदाइश। माली से ताल्लुक़ रखने वाली 25 साल हलीमा और तमाम बच्चे सेहतमंद हैं। 5 बच्चियों और 4 बच्चों की पैदाइश ऑपरेशन के जरिए हुई। माली की हुकूमत ने बेहतर तिबी सहूलियात के पेश नज़र हलीमा को 30 मार्च को मराकश मुंतकिल किया था। माली की वजारत सेहत के मुताबिक ज़च्चा और बच्चा चंद हफ्तों बाद वतन वापस लौटेंगे।